हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा राजस्थान के कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस जिनकी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना रहती है। और जो कोई राजस्थान का जीके अध्ययन करना चाह रहा है और वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में अपनी एंट्री पोजीशन में और राजस्थान का जीके पढ़ना चाह रहा है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, तो उसी उनके लिए ये वीडियो बहुत अच्छा है। प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। तो वन लाइनर क्वेश्चन के अंदर हमारा पहला क्वेश्चन आता है, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति कैसी है, तो ग्लोब के अंदर अगर हम इसकी भौगोलिक स्थिति देखें तो ये 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। इसी प्रकार ये 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैला हुआ है। तो उत्तरी अक्षांश में इनकी स्थिति है 23 डिग्री 30 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक, और पूर्वी देशांतर में इनकी स्थिति है 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट तक। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान के क्षेत्रफल के कितने भूभाग में रेगिस्तानी इलाका है। वैसे तो राजस्थान को रेगिस्तान का ही इलाका माना जाता है, लेकिन इसका पूरा का पूरा भाग रेगिस्तान से घिरा नहीं हुआ है, लेकिन अधिकतर भाग या यूँ कहोगे इसका क्षेत्रफल वो रेगिस्तान से घिरा हुआ है। लगभग दो तिहाई लगभग 67% कह सकते हैं आप, और रेगिस्तान से घिरा हुआ इलाका है। राजस्थान की लंबाई कितनी है। राजस्थान की लंबाई अगर हम नक्शे में देखें तो पूर्व से लेकर पश्चिम तक 869 किलोमीटर 869 किलोमीटर है, तथा उत्तर से दक्षिण तक 826 किलोमीटर यानी कि 826 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम तक 869 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक 826 किलोमीटर है। इसी प्रकार आपसे पूछा जाए राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ये बहुत बार कंपटीशन्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत है राजस्थान का क्षेत्रफल। तो राजस्थान जो है वो क्षेत्रफल के मुकाबले में पूरे भारत में प्रथम स्थान रखता है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो 10.41% है भारत के क्षेत्रफल का। पांचवा क्वेश्चन आता है, राजस्थान राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो स्थलीय सीमा, तो राजस्थान जो है वो लगभग चारों ओर से वो स्थल से ही घिरा हुआ है, और इसकी कुल स्थलीय सीमा जो है 5,920 किलोमीटर है। कितनी? 5,920 किलोमीटर है। अभी हम आगे चलते हैं। तो इसका छठा क्वेश्चन आता है, एक खनिज के बारे में है क्वेश्चन कि राजस्थान में वोलेस्टोनाइट खनिज कहाँ पाया जाता है। तो इसका आंसर है सिरोही और डूंगरपुर में। राजस्थान में वोलेस्टोनाइट खनिज कहाँ पाया जाता है? सिरोही और डूंगरपुर में। सातवां क्वेश्चन आता है बोराट के पठार के बारे में। तो ये बोराट का पठार है कहाँ? गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य का जो भाग है। गोगुंदा याद है, महाराणा प्रताप से संबंधित है ये, और कुंभलगढ़ यहाँ महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, कटारगढ़ में हुआ था, और गोगुंदा में क्या हुआ था? राज्याभिषेक। तो गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य का जो भाग है वो क्या कहलाता है? बोराट का पठार कहलाता है। आठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा को पृथक करने वाली नदी का नाम क्या है? तो ये बहुत ही फेमस नदी है, माही नदी। जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो हमारे बागड़ के इलाके हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा को दोनों को के बीच में सीमा बनाती है, तो उन दोनों को पृथक करने वाली नदी का नाम क्या है? माही नदी। नौवां क्वेश्चन है, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है। तो किसान आंदोलन के प्रणेता पूछे जाएं या किसान आंदोलन का जनक पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? विजय सिंह पथिक। क्या नाम होगा? विजय सिंह पथिक। 10वां क्वेश्चन आता है, ऊंट के श्रृंगार का वर्णन किस गीत में किया गया है। तो आपने गीत सुना होगा कि मारो गोरबंद नखरा लो। तो ये वास्तव में जो गोरबंद होता है वो ऊंट का श्रृंगार होता है। तो ऊंट के श्रृंगार का वर्णन जो है वो गोरबंद गीत के अंदर किया गया है। आगे चलते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है, राजस्थान का सबसे प्राचीन और संगठित उद्योग का क्या नाम है। तो राजस्थान में उद्योगों की बात करें तो वैसे तो राजस्थान के अंदर सभी प्रकार के उद्योग हैं, लेकिन जो सबसे प्राचीन और सुव्यवस्थित संगठित उद्योग है
इसका आंसर होगा सूती वस्त्र उद्योग। क्या आंसर होगा? सूती वस्त्र उद्योग। इसी तरह से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान के किस भूभाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? राजस्थान के किस भूभाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो राजस्थान का जो दक्षिण वाला जो हिस्सा है और दक्षिण पूर्वी जो हिस्सा है, दक्षिण पूर्वी हिस्से के अंदर सर्वाधिक वर्षा होती है। जो झालावाड़ साहिब का, झालावाड़ की तरफ और जो कोटा की तरफ, बूंदी की तरफ जो वाला हिस्सा है, वो उस भाग में राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो अभी ये राजस्थान के संभागों और जिलों की संख्या ये अभी पुराना दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं। अभी राजस्थान में और भी ज़िले बन गए हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान की 1070 किलोमीटर लंबी पाकिस्तान से लगी सीमा रेखा का नाम क्या है? तो पाकिस्तान के साथ जो हमारी सीमा 4 ज़िलों में लगती है, आपको ध्यान हो, पहले गंगानगर, फिर बीकानेर, फिर उसके बाद जैसलमेर और बाड़मेर। इन 4 ज़िलों की जो सीमा पाकिस्तान के साथ मिलती है उसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर। और इस रेखा का जो नाम है रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, क्योंकि इसको प्रथम सर रेड क्लिफ ने ही खींचा था नक्शे पर, इसलिए इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। 15वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में चलने वाली शुष्क और धूल भरी हवाएं क्या कहलाती है? हम कहते हैं ना कि गर्मी में कि बड़ी लू चल रही है, तो ये लू शब्द वहीं से आया है कि राजस्थान में चलने वाली शुष्क और धूल भरी हवाएं क्या कहलाती हैं? लू कहलाती हैं, लू। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? तो कर्क रेखा से सबसे ज़्यादा दूर जिला कौन सा है, आप ये बताइए मुझे। तो सबसे ज़्यादा दूर जिला है श्रीगंगानगर। तो सबसे ज़्यादा सूर्य की किरणों का तिरछापन भी कहाँ होगा? श्रीगंगानगर में ही होगा। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? तो भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार माना जाता है। राजस्थान का प्रवेश द्वार क्यों? क्योंकि वो पूर्व की साइड में है, तो पूर्व का प्रवेश द्वार कह लो या राजस्थान का प्रवेश द्वार कह लो, तो वो क्या है? भरतपुर। 18वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये एक खनिज है। रॉक फॉस्फेट के राजस्थान में प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं? तो राजस्थान में रॉक फॉस्फेट यानी कि चट्टानी फॉस्फेट जो सर्वाधिक मिलता है वो मिलता है जामर कोटड़ा, उदयपुर के अंदर है ये, और बिरमानिया जैसलमेर में है। ये पूछा हुआ है कि रॉक फॉस्फेट सर्वाधिक कहाँ मिलता है, तो जामर कोटड़ा और बिरमानिया में मिलता है ये। 19वां क्वेश्चन आता है, राजस्थान का शासन सचिवालय कहाँ स्थित है? तो राजस्थान का जो शासन सचिवालय है वो जयपुर में, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो शासन जो होता है, जहाँ मुख्यमंत्री जी बैठते हैं, वो जयपुर में ही बैठते हैं। तो शासन सचिवालय कहाँ है? जयपुर में है। एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के रचयिता कौन है? एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान ये एक पुस्तक है और इसके रचयिता है जिनको हम राजस्थान के इतिहास का पितामह भी कहते हैं। इनका नाम है कर्नल जेम्स टोड। क्या नाम है बच्चों? कर्नल जेम्स टोड। ये राजस्थान सेकंड ग्रेड में भी आया हुआ क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड अध्यापक भर्ती में आया हुआ प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान के किस होटल को पर्यटन के क्षेत्र में 5 सितारा होटल का पुरस्कार मिला हुआ है? तो 5 स्टार होटल जो है वो पर्यटन के क्षेत्र में जयपुर के जल महल को मिला गया है, जयपुर के जल महल को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फतेह फतेह। ये एक वर्ड है जो राजस्थान में एक नृत्य किया जाता है, तो फतेह फतेह कहते हुए किया जाता है। उस नृत्य का क्या नाम है? उस नृत्य का नाम है अग्नि नृत्य। क्या नाम है? अग्नि नृत्य। फतेह फतेह बोलते हुए इस नृत्य को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये एक किताब है जिसका नाम है बिसलदेव रासो। ये बिसलदेव की वीरता, पराक्रम और उसके राजमती के साथ प्रेम का वर्णन
किया गया इस किताब में। तो इस किताब का वर्णन किस कवि ने किया था बीसलदेव रासो के अंदर, या बीसलदेव रासो किसने लिखी थी, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो नरपति नालय, क्या नाम था जी कवि का? नरपति नालय। इन्होंने बीसलदेव रासो की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दलपति विजय द्वारा रचित ग्रंथ खुमाण रासो, किसने रचा था ये ग्रंथ? दलपति विजय ने। तो उन्होंने मेवाड़ के किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन इस ग्रंथ में किया है? ग्रंथ का नाम क्या है? खुमाण रासो। तो महाराजा राज सिंह, ये मेवाड़ के शासक थे, महाराजा राज सिंह। इनका दलपति विजय द्वारा रचित खुमाण रासों में इस शासक की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पृथ्वीराज विजय, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कॉम्पिटिशन्स में। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की रचना की थी जयानक ने। किसने की थी? जयानक ने। अभी एक ही इससे मिलती जुलती किताब और है, वो है राजस्थान में पृथ्वीराज रासो। क्या नाम है किताब का? पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? तो पृथ्वीराज रासो की रचना की थी चंद्रप्रदायी ने। किसने की थी? चंद्रप्रदायी ने। और पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की थी? जैनक ने। पृथ्वीराज रासो, चंद्रप्रदायी ने। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस बच्चों। तो आशा है आपको समझ आए होंगे और आप इसको जल्दी याद करेंगे। धन्यवाद। आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद।